चैनल एडुटॉक इंडिया। मेरा नाम है प्रीति और आज हम बात करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो दोस्तों, आपको पता है कि एसएससी सीजीएल मार्च में होने वाला था, लेकिन वो पोस्टपोन होकर उसकी डेट आ चुकी है। उसकी डेट है 12 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक। तो दोस्तों, इसकी प्रिपरेशन के लिए हमारे पास सिर्फ 15 डेज बचे हैं। तो हमें 15 डेज लेकर ही नहीं चलने हैं कि सिर्फ 15 डेज ही हैं हमारे पास। हम लेकर चलेंगे कि हमारे पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं। उसी में कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज लगानी है जिससे हम एसएससी सीजीएल एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं सिलेबस पैटर्न के बारे में। तो इसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं: जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इंग्लिश और मैथमेटिक्स। इन सब में 25-25 क्वेश्चंस आते हैं और 50 मार्क्स के आते हैं। तो ये टोटल हो गए 100 क्वेश्चंस, जिसमें सिर्फ आपको 60 मिनट मिलते हैं। क्या आपको लगता है कि आप एसएससी सीजीएल एग्जाम क्रैक कर सकते हैं सिर्फ 15 दिनों में प्रिपरेशन करके? नहीं। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो कि नहीं हो सकता। हम जो ठान लेते हैं वो कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि प्रीवियस की कट ऑफ क्या चल रही है। तो प्रीवियस की कट ऑफ 2018 में 135 मार्क्स की थी और 2017 और 16 में 143 की। तो हमें एक अपना फोकस लेकर चलना है 145 मार्क्स की कट ऑफ का। अब हम बात करते हैं कुछ स्ट्रेटजी के बारे में जिससे हम एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं सिर्फ 15 दिन की प्रिपरेशन में। तो दोस्तों, हमारी फर्स्ट स्ट्रेटजी है सब्जेक्ट फोकस। इसमें हमारे 4 सब्जेक्ट होते हैं, ये तो हमें पता ही है: जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और इंग्लिश। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा फोकस किन सब्जेक्ट्स पे करना है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है मैथमेटिक्स पे, इंग्लिश पे और जनरल अवेयरनेस पे, और थोड़ा सा टाइम देना है रीजनिंग पे, क्योंकि एसएससी सीएचएसएल में रीजनिंग थोड़ा एवरेज और मीडियम में आती है। इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है अपनी इंग्लिश पे, मैथमेटिक्स पे और जनरल अवेयरनेस पे। मैथ्स और इंग्लिश की बात करें तो हम उसको एक पार्ट पे कर भी सकते हैं, सिर्फ टिक करना होता है और कुछ कैलकुलेशन करनी होती है। लेकिन जनरल अवेयरनेस में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिस पे हमें अच्छे से फोकस करना होता है, जैसे करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, हमारी सेकंड स्ट्रेटजी है क्वेश्चन पेपर। हमें पहले ही ऐसे एक माइंड में अपना सेटअप बना के चलना चाहिए कि जब हम एग्जाम में जाएंगे तो हमारे सामने कैसा एनवायरनमेंट होगा। तो हमें पहले ही क्वेश्चन पेपर की थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। उसका थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि हम कितने टाइम में कितनी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उस समय हमारे पास 100 क्वेश्चंस होते हैं और सिर्फ 60 मिनट्स होते हैं। तो अगर हम पहले से ही इस क्वेश्चन पेपर्स को देख लें, उनको टाइम दें और उनको करने की कोशिश करें, कम से कम दिन में 5-6 क्वेश्चन पेपर करो, ताकि आपको पता लग सके कि आप किस पॉइंट में ज़्यादा अटक रहे हैं। तो उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। थर्ड स्ट्रेटजी है टाइम पीरियड, जिसमें हमें स्टडी को एक अलग से टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 15 दिन हैं अभी, और उसमें हमें इतने अच्छे से प्रिपरेशन करनी है कि हम एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम क्रैक कर सकें। दोस्तों, तो कैसे करेंगे जानते हैं। एक दिन में आपको 6 घंटे देने होंगे अपनी प्रिपरेशन करने के लिए। तो पहले 3 घंटे दीजिए, जिसमें आप टॉपिक वाइज डीपली पढ़ेंगे, जिसमें कि इस एक टॉपिक को ले लीजिए कि इस टॉपिक में पूरा डीपली वाइज कि क्या है क्या नहीं है, इसको ऐसे पूरा डीपली पढ़िए। देन 2 घंटे का आराम लीजिए, क्योंकि आप 3 घंटे पढ़ेंगे तो 3 घंटे दोबारा एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं। तो पहले 3 घंटे पढ़िए, 2 घंटे का वेट कीजिए, थोड़ा सा आराम कीजिए, उसके बाद 3 घंटे फिर से लगिए, जिसमें आप अपने क्वेश्चन पेपर की थोड़ा उसे एनालाइज कीजिए, समझिए कि किस सब्जेक्ट से कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं और किस क्वेश्चंस में आपको थोड़ी सी मुश्किल हो रही है पढ़ने में। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी फोर्थ स्ट्रेटजी। तो आपको क्या लगता है कि आप अभी इतने सारे डीपली वाइज क्वेश्चंस और
टॉपिक्स पढ़ सकते हैं, इतना टाइम है आपके पास? नहीं दोस्तों, अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो आप वीक टॉपिक्स को चुनिए जो आपके पास वीक है, जैसे जनरल अवेयरनेस जिसमें आपको करंट अफेयर्स में कुछ दिक्कत होती होगी, या मैथमेटिक्स में ट्रिग्नो में थोड़ी दिक्कत, तो वैसे ही कुछ टॉपिक्स को, अपने वीक टॉपिक्स को चुनिए, अभी उनको टाइम दीजिए, उनको फोकस कीजिए, क्योंकि जो आपको पहले से आता है, जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है वो आपको आते होंगे, लेकिन वीक को आप कुछ ज़्यादा टाइम दीजिए जिससे आप अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन कर सके। अब हम बात करते हैं अपनी 5th स्ट्रेटजी के बारे में, जो कि है करंट अफेयर्स। तो अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स के टॉपिक जिस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। जैसे अभी आप इम्पॉर्टेंट डेट्स पे फोकस कीजिए, सेंट्रल लेवल की योजनाओं पे फोकस कीजिए, और किसान बिल जो अभी नए पारित हुए हैं, और कोविड-19 अभी बहुत चल रहा है, तो उसके बारे में करंट अफेयर्स को जानिए, ठीक है। इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो आप करंट अफेयर्स को तो चलो सॉल्व कर लेंगे अभी कुछ प्रिपरेशन करके। अब हम बात करते हैं 6th स्ट्रेटजी के बारे में, जो है एनालाइज क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों, अब हमें क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने नहीं बैठना है, अब हमें एनालाइज करना है सिर्फ क्वेश्चन पेपर्स को। दिन में कम से कम 5-6 क्वेश्चंस को सिर्फ एनालाइज देखिए, सोल्व मत कीजिए, सिर्फ देखिए, ताकि आपको पता चले कि अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, ग्रामर से आ रहे हैं या फिर आपको रीडिंग स्किल से आ रहे हैं। और अगर मैथमेटिक्स है तो उस पर देखिए कि परसेंटेज से या फिर ट्रिग्नो से किस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं। और अगर जनरल अवेयरनेस है तो उसमें करंट अफेयर्स से कैसे टॉपिक्स आ रहे हैं, या फिर और पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, इन सब में ये सब आता है जनरल अवेयरनेस में। तो इसमें किस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं वो सब देखिए, सिर्फ एनालाइज कीजिए उसे। कम से कम दिन में 5 से 6 क्वेश्चन पेपर कीजिए दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं अपनी अगली स्ट्रेटजी के बारे में, नेगेटिव मार्किंग। दोस्तों, क्या आपको पता है SSC CHSL में 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं इस एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, अगर आप 100% श्योर हैं जब भी उस क्वेश्चन को मार्किंग कीजिए। अगर आप श्योर नहीं हैं तो प्लीज़ उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, और बाद में अगर आप और क्वेश्चंस कर रहे हैं, जब आपको याद आ जाए तो आप मार्किंग कीजिए। अगर आप वैसे ही मार्किंग कर देते हैं तुक्का लगा के, जो बच्चे होते हैं कि 1 2 3 4 तुक्का लगा दिया और टिक लगा दिया, ऐसे करने पे आपकी नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड हो जाती है, जिससे आप इस एग्ज़ाम में डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो दोस्तों, प्लीज़ फोकस ऑन योर क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपनी अगली स्ट्रेटजी के बारे में, जो है हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर। बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि हमें कितने टाइम में कौन सा सब्जेक्ट पहले फोकस करना है। तो आप पहले फोकस कीजिए जनरल अवेयरनेस पे, क्योंकि इसमें हमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, जो हमें याद होता है बस हमें उसी पे मार्किंग करनी होती है। तो सिर्फ इसे 8 मिनट दीजिए, ज़्यादा नहीं। जनरल अवेयरनेस को जो नहीं आए उसे छोड़ दीजिए, उसको बाद में कीजिए, जो आता है पहले उसे कीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश और मैथमेटिक्स की। तो इंग्लिश, अगर आपको लगता है कि मेरी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी है मैथमेटिक्स से, तो प्लीज़ इंग्लिश को पहले फोकस कीजिए, उसमें सिर्फ 12 से 13 मिनट दीजिए। और अगर आपको लगता है कि मेरी मैथ्स ज़्यादा अच्छी है इंग्लिश के मुकाबले, तो आप मैथ्स को ज़्यादा टाइम दीजिए, और मैथ्स को कम से कम 25 to 30 मिनट्स दीजिए ही, जिससे आप कैलकुलेशन करके। लेकिन ये नहीं है कि आप 35-40 मिनट सिर्फ मैथ्स को दे रहे हैं। बहुत स्टूडेंट्स ऐसे करके अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। और लास्ट में दीजिए रीजनिंग को। रीजनिंग थोड़ी सी लॉजिकल होती है बट हो जाती है, तो इसको टाइम दीजिए 20 मिनट। उसके बाद भी दोस्तों आपके पास 7 से 8 मिनट बच जाएंगे, जिसमें आप अपने क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस पार्ट में मैंने कौन सा क्वेश्चन छोड़ दिया है। और जब आपको समझ में आ रहा है या याद आ रहा है तो उस क्वेश्चन को मार्किंग कर दीजिए। इस करंट अफेयर्स की मेरी और भी वीडियोज़ हैं, अगर आपको कुछ भी करंट अफेयर में दिक्कत आती है, या फिर मैंने योजनाओं और कार्यक्रम पे एक अलग टॉपिक बनाया हुआ है, इम्पॉर्टेंट डेट्स पे अलग टॉपिक बनाया हुआ है, तो आपको लगता है कि मुझे उस वीडियो को देख लेना चाहिए, तो प्लीज़ उस वीडियो को
देखिए और करंट अफेयर्स को लर्न कीजिए। दोस्तों हमारे पास इतना टाइम नहीं है अभी, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन कीजिए, बिल्कुल डरिए मत, नॉर्मली फ्रीली कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल एडुटॉक इंडिया को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।